पारा बढ़ता है और लुढ़कता है। ये स्थिर कब होता है? का पारा में सिंदूर को डाल दिया जाता है तो वो स्थिर हो जाता है। तो इस पारे में मांग में पति सिंदूर डालता है और अग्नि का साक्षी लेता है। पति पत्नी दोनों साक्षी लेते हैं और पति पत्नी दोनों कहते हैं, पति कहता है हे प्राण प्रियतमा, हे प्राण प्रिय। पत्नी कहती है अब हम लोग ब्राह्मणों की संगति में दिव्य मंडप में देवताओं को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके आज हम लोग संकल्प लेने जा रहे हैं कि सिंदूर दान से पहले हमारा मन तुम्हारा मन कहीं लुढ़क रहा होगा, कोई बात नहीं है, लेकिन अब अग्नि का साक्षी देकर के हम लोग संकल्प लेते हैं कि हमारा मन तुम्हारा मन पारा और सिंदूर की भांति जाकर के नियंत्रित हो जाना चाहिए। अब जीवन में लुढ़कना नहीं चाहिए। इसलिए दूल्हा दुल्हन के मांग में सिंदूर का दान करता है। सिंदूर दान दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। बेटी के विवाह में लावा परछा जाता है। आहा, लावा परछा जाता है, लाई नहीं परछी जाती, बाजरे का लावा नहीं परछा जाता, धान का लावा परछा जाता है। क्यों? धान का बीज डाला जाता है किसी और खेत में, फरता फूलता किसी और खेत में। उसी प्रकार से बेटी जन्म लेती है किसी और खानदान में और चली जाती है किसी और खानदान में। वहां जाने के बाद उसका गोत्र भी बदल जाता है, इसलिए धान के लावे का प्रयोग किया जाता है। दूसरी बात, धान को आग में डाला जाता है, भूसी। धान को आग में डालते ही धान लावा बन जाता है, लेकिन भूसी लावे को छोड़ती नहीं। उसी प्रकार से जिस प्रकार से धान को आग में डालते समय भूसी लावा को नहीं छोड़ती है, बाप भाई माँ कहते हैं बेटी धान के ऊपर विपत्ति आती है, भूसी बन जाता है, लावा बन जाता है, भूसी लावे को नहीं छोड़ती। उसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में दुख के कितना हो मोड़ आएंगे, जिस प्रकार से भूसी लावे को नहीं छोड़ती है, तुम भी अपने पति और परिवार को नहीं छोड़ोगी, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। इसलिए धान के लावे का प्रयोग किया जाएगा। विवाह में बड़ी प्रक्रियाएं हैं। विवाह में बहुत और आपके लिए सुना दे रहा हूँ, अभी विदाई थोड़ी देर बात करता हूँ। जब मंडप में दूल्हा आता है, बाराती आते हैं तो माताएं गाती क्या है? धीरे धीरे हो समधी, धीरे धीरे, धीरे धीरे हो समधी, धीरे धीरे हमारा मड़वा धीरे धीरे हो
बैठा हुआ है और माताएं और क्या गाती हैं, इसी इमली घुटाया जाता है विवाह, तो माताएं क्या कहती हैं कि मम्मा हाली हाली, मम्मा हाली हाली, मम्मा हाली हाली इमली घुटाया अच्छी बात है। हमारे कलाकार बंधुओं के लिए जोरदार ताली आप लोग बजाइए। बड़े अद्भुत सीधे साधे सरल है। आइए, विवाह कहाँ होता है? विवाह में बड़ी प्रक्रियाएं होती है, बड़ा आनंद होता है। अच्छा, विवाह में गाड़ी बड़ा जरूरी है। गाड़ी तो इतना जरूरी है कि पूछिए। विवाह में यदि गाड़ी आपने नहीं सुना तो भोजन नहीं पचेगा। गाड़ी नहीं सुना तो भोजन पच ही नहीं सकता है। रोड पर गाड़ी गा दीजिए, FIR दर्ज हो जाएगा। और जब तक विवाह में गाड़ी नहीं सुने तो भोजन नहीं पचा। विवाह में गाड़ी मानो आलू, गोभी, टमाटर, मटर, पनीर की तरकारी जैसी लगती है। हमारे भोले बाबा ने भी गाड़ी सुना, राम जी ने भी गाड़ी सुना। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, गाड़ी आनंद पूर्वक होती है, इतना सहजता होनी चाहिए गाड़ी में। आजकल तो इतनी गाड़ियां होती है कि दूल्हा को मंडप छोड़कर भाग जाना चाहिए। अच्छा, गाड़ी समधी को तो ठीक है, दूल्हा को तो हो तो ठीक है, दूल्हा के दादा परदादा को हो तो ठीक है, बारातियों को हो तो ठीक है। अब गाड़ी पंडित जी को भी होती है, और पंडिया जी को गाड़ी नहीं होती है, पंडित जी की अंटीना को ही गाड़ी होती है। एक जगह माताएं गा रही थी कि पंडित जी के चुन्नी हेते हेते हवा में उड़े लागल गोते गोते, कटवाइला पंडित छटवाइला पंडित। ये कौन गाड़ी है? ऐसी गाड़ी नहीं होनी चाहिए। एक जगह माता जी गाड़ी गा रही थी कि होम कैला जाप कैला हमरे आंगना, होम कैला जाप कैला हमरे आंगना, दोगो आलो खातिर दत्तावा चियारे बंधना। कौन गाड़ी है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग आज के बाद दीजिएगा मत ऐसी गाड़ी। तो प्रेमियों निवेदन करो, एक 70 वर्ष की बुढ़िया माता गाड़ी गा रही है। क्या कह रही है कि तो के राम रमैया लूटे। बाराती समझे ये कौन गाड़ी है, तब तक दूसरी लाइन बोल दी, तो के काली मैया कूटे। बाराती सोचे ये कौन गाड़ी, तब तक तीसरी लाइन बोल दी, अरे तो गेट से कालिया ना, बराती भैया मार जा तू।
गजब की जादू है प्रेम। अरे जादू बा जादू बा जादू बा तोहरे नजरिया कर दिया, सबको मुक्त कर दिया। क्योंकि मां पार्वती जी के कहने पर भोले बाबा सुंदर रूप बना करके आए हैं। घोड़ावा चढ़ला आला बेलावा हे माई, घोड़ावा चढ़ला आला बेलावा हे माई, श्याम रंग दुल्हा हे माई, श्याम रंग श्याम रंग दुल्हा। कहत मृदोपति सुनहु सुहागिन, कहत मृदोपति सुनहु सुहागिन, अरे गावहु शिव के लहरावा हे माई, श्याम रंग दुल्हा हे माई, श्याम रंग दुल्हा। भोले बाबा अद्भुत कलर के हो गए, दिव्य रूप धारण करके मंडप में आए और दिव्य रूप में विवाह संपन्न हुआ। प्रेमियों, शिवास सिंदूरम जानना, भोले बाबा को विशेष रूप से हिमाचल जी ने दहेज लिया है, विशेष प्रकार का दहेज, बिना मांगे सब कुछ दे दिया। अच्छा, आजकल के अनुसार दहेज दिए होंगे, कैसा दहेज? जैसे शंकर जी से हिमाचल जी ने कहा, शंकर बाबू इस सोफा के पर जाइए, शंकर जी कहना बैल पर लागू। कई कुर्सी मेज किस पे जाएगी, कहा बैल पर ला दिया। कार रजाई तोशक तकिया मसलन बेडशीट किस पे जाएगी, कहा बैल पर ला दिए। का एलईडी टीवी किस पे जाएगी, बैल पर। फ्रिज किस पे जाएगी, बैल पर। कूलर किस पे जाएगा, बैल पर। एसी किस पे जाएगा, बैल पर। हिमाचल जी कहने तू के पर देबा, कहा बैल पर। कई हमार लड़की के पर जाई, कहा बैल पर। जब सब बैले पर जाई तो बैलवे बैठ जाई, जब सब बैले पर जाई तो बैल बैठ जाई। शंकर जी कहना याद रखिए, मेरा बैल धर्म का प्रतीक है। जीवन में सब कुछ बैठ सकता है, लेकिन जीवन में कभी धर्म बैठने वाला नहीं है। मेरा बैल धर्म का प्रतीक है, जितना लादोगे लेकर के चल जाएगा, ये बैठ नहीं सकता है। भोले बाबा याद रखना, पार्वती जी को लेकर के हिमालय पर्वत पर जब आए, आप इसको श्रवण कर लीजिए। 5 मिनट के बाद मैं विदाई सुनाता हूँ, कैसे भोले बाबा पार्वती जी के साथ चलते हैं, मैना जी की क्या स्थिति बनती है। कैलाश पर्वत पर लेकर के आए तो दुल्हन के रूप में मैया पार्वती जी ने कहा, देवाधिदेव महादेव, हम लोग का कोहबर वाला रूम किधर है, हम लोग का बेडरूम किधर है। शंकर जी कहना कौन बेडरूम, कहा फ्लैट। आजकल के अनुसार फ्लैट किधर है हम लोग का। शंकर जी कहना हम फ्लैट व्लैट ना रखले, हम केवल प्लाटिंग करीला, फ्लैट नहीं प्लाटिंग करीला। और जितना प्लाट आपको लेकर हम ही है व्यवस्था पर, लेकिन आवाज को के दूसरे रूप दिखावत है। अब तुहार जहां इच्छा रहा। पार्वती जी भोले
भोले बाबा के साथ चलते 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 दूल्हन के रूप में दूर चली गई। शंकर जी से पार्वती जी ने कहा अब कहाँ वो रूप मिलेगा बाबा। शंकर जी ने कहा थोड़ा और आगे बढ़ो, और जब थोड़ा और आगे बढ़े भोले बाबा रुक गए। पार्वती जी ने कहा सरकार आगे बढ़िए ना, कहाँ है हम लोग का रूम। शंकर जी ने कहा आगे देखो क्या है। कहा आगे क्या दिखाई दिया। कहा आगे शमशान दिखाई दिया। शमशान। पार्वती जी ने कहा आगे नहीं बढ़ना है। शंकर जी ने कहा इसके आगे अब कोई बढ़ता ही नहीं है, क्योंकि यह शमशान। शमशान का मतलब दुनिया के जितने लोग हैं, जिसका जहां पे जाने के बाद शाम सब होता है, उसी को कहते हैं शमशान। जहां पे सब लोग की शान सम हो जाए वही है शमशान। और इस संसार में जो आया है सबको जाना है।